जिसके चारों दिश खिली भई, जिसके चारों दिश खिली भई, फुलवारी शोभा खाती है। कैसी है? कालीनी में हाथ पैर धोए आसन लगा के बैठ गए। भूख के कारण आंखें खुल गई, पका हुआ केत का फल खाया। दूसरी बार आंखें खोली, सूखे पत्ते पीस करके फंकी लगाई। तीसरी बार आंखें खोली, पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। श्वास को खींचा, ब्रह्मांड में रोक दिया, हवा को रोक दिया। इंद्र का इंद्रासन हिल गया। इंद्र नारद ये क्या हो रहा है? अरे धरे रहो अग्नि में जय मायानी, जय मायानी, जय मायानी, हाय भोले को नचाई लो, जय अग्नि मोहल्ला ब्रह्मा लूट जनी, विष्णु लूटे, विष्णु लूटे, हाय नारद को पछाड़ दो, जय अग्नि मोहल्ला बिगाड़ दो। अब सराय एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, नहीं खुलवा पाई समाधि को। लौट आई, क्षीर सागर का पानी खोल गया। भगवान बोले नारद कहिए क्या हो रहा है? अरे ध्रुव तपस्या कर रहा है, 5 वर्ष का होने जा रहा है। प्रिय सवारी गरुड़ को बुलाया है। गरुड़ जब धीरे धीरे चले हैं तो मेरे भाई धीरे मत चलो, गरुड़ मेरे भाइयों धीरे मत चलो, कर रहे। पैर की खड़ाऊ से आवाज करने लगे, लाला आंखें खोलो। ध्रुव, ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि जो देव ऋषि नारद ने भगवान के स्वरूप बताया था उसी को हृदय में छुपा करके दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने अपने पितृबिंब को जो है हृदय की ध्रुव से भगवान ने अपने प्रतिबिंब को ध्रुव के हृदय से खींचा तो ध्रुव हाय पिता कहकर जमीन पर गिर गए। भगवान ने अपने भक्त को उठाकर गले से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बेटा वरदान मांगो। ध्रुव बोले नहीं प्रभु, आपके दर्शन हो गए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। जवाब दिया, जाओ जा करके अयोध्या पर राज्य करो, उसके बाद मेरे धाम के लिए चले आना। इंद्र से कहा रावत हाथी लाओ, मेरा बेटा पैदल चल के आया था, पैदल चल के जाएगा नहीं। क्यों? आज ध्रुव इस मधुवन से जो पैदल चल कर जाता है तो सोचेंगे क्या दुनिया वाले भगवान भक्त का नाता है। बिगड़े भी बनते काम सभी जब कृपा प्रभु की होती है, दुश्मन बन जाते मित्र सभी जब दया हरि की होती है। हाथी पे बैठ के चले हैं। अयोध्या वालों ने देखा तो बड़े बुजुर्ग सभी लोग देखने दौड़े। तो ध्रुव ने जवाब दिया, इंद्र हाथी रोक दो, मेरे बुजुर्ग पैदल आ रहे, मैं हाथी पर बैठा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पैदल चलने लगे।
5.5 वर्ष के बच्चे में कितना बड़ा संस्कार लोगों, कितने बड़े शिष्टाचार। और आजकल के धरो जहाँ 4 बड़े बूढ़े इकट्ठे बैठे हों और जे अपनी मोटरसाइकिल से निकले तो फटफटिया को एक्सीलेटर और खींच देते हैं, टुकड़ा डराई जाए, दूर ऊपर गिरे जाए। पहले के पुत्रों में आज के पुत्रों में बहुत अंतर है। पहले के राम प्रात होते उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरुना भय माथा। पहले के पुत्र सुबह उठने के बाद माता पिता गुरु को प्रणाम किया करते थे। आज के राम प्रात होते उठ के रघुराई और हाथ में बीड़ी दिया सराई। आज के राम सवेरे उठ के बीड़ी ढूंढते, बीड़ी धर के परेशों का पापा लाइए, क्योंकि भाइयों में शिष्टाचार और संस्कार नहीं रहा लोगों को। याद रहे, अब शिष्टाचार, अब तो भैयन को मम्मी पापा के पैरों छुए में शर्म लग रही है, क्योंकि पैर छुए तो झुकवे पड़े और झुकना तो इनकी शान के खिलाफ है, झुकेंगे नहीं। एक कहावत और कहे वो सीखिए, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। अरे उल्लू, मम्मी पापा के सामने सर झुकाए हुए में कौन सी शर्म है तुम्हें। और भी नेकार कुछ लोग झुकाते हुए सर, तो जब से वो दक्षिण भारत वाले ने फिल्म पुष्पा चलाई दी है तब ते बनाई झुकवो बंद हुई है। अब तो उनते को झुक जा, साला झुकेगा नहीं। भाइयों में संस्कार शिष्टाचार नहीं रहा। याद रहे, अगर लड़का गाड़ी लेके घर से निकलो महाराज, अगर लड़का गाड़ी लेके घर से निकलो और बूढ़े बाप, ओहो इतनी उद्यमी फौज हमने देखी क्यों नहीं। ना तुमने इतनी उद्यमी फौज ना देखी, इतनो बाली बच्चा हमने क्यों ना देखो। बड़ो गांव है ना। हाँ, बड़ो गांव। ए लोगो बैठो यार, इतने उद्यम दे बड़े गांव के इन्हें इकट्ठे बैठा रहो। बैठो लला, तुम्हारी बातें कर रहे हो। आओ बैठ जा चाचा। इसमें दोष भाइयों का नहीं है लोगों, इसमें भाइयों का दोष नहीं है। अब जब मम्मी पापा के पैर छुअते ही ना है, अब तो हाथ लो और परियन से लगाओ, छाती से लगाए लेते हैं। और का काट मालूम, जहाँ छाती में ताकत बनी रही तो दोनों परियां हलाई दी, तुम्हारी हम देख ली। इसमें भाइयों का दोष नहीं है, इसमें दोष माताओं का है। माता निर्माता भवत, याद रखना, माता भागवत सुनने आई हो तुम। बच्चे को बनाने में और बिगाड़ने में तुम्हारा दोष है। तुम चाहो तो बना सकती हो, तुम चाहो तो बिगाड़ दोगी। माता निर्माता भवत, माँ बच्चे की निर्माण करता होती है, माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है, माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। अम्मा चाहे तो लला को सिंहासन पे बैठा दे और अम्मा चाहे तो गले में जूतों खाए लायक नहीं रखे। क्यों? संस्कार बच्चे को कौन देता है? पिता नहीं, माँ संस्कार देती है। जो माताएं पढ़ी लिखी हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगी। और जो खुद फुहरियां हैं, वे कालुआ को धुर बनाई ली, खुद 10 बजे खटिया छोड़ेगी तो लला का भगत सिंह बनेगा। हमारे गांव में 2 महिलाएं हैं, बड़ी वाली बिना पढ़ी लिखी, छोटी वाली पढ़ी लिखी है। दोनों से एक लहुआ है तो एकदम हम गली से निकले तो जो छोटी वाली ने अपने लहुआ से बोली, लहुआ भैया आइए नमस्ते करो। माने हम तो नमस्ते करी, हमने बच्चा तेज है। हाँ ने कहा और बड़े बड़ी वाली बैठी है, सो हमें देख के बोले कि यो लहू भैया आइयो, मट्टी मार मट्टी मार मट्टी मार। और गोबर मत पंबा में धोबई जाए। हमें कह रही मट्टी मार, फिर ईंट मारेगो, बड़ो हुई लाठी मारेगो, और जाना जवानी पे आई हो ताना छाती में दिए 3 से 15 की कोई नहीं रोक पे भाई। और यही होता है, क्योंकि संस्कार बच्चा बनता बिगड़ता बचपन से ही है। जो संस्कार उसे बचपन से मिलते हैं वो बड़ा होकर के वही करता है। एक जगह हम भागवत में गए तो बीच गांव में पान डाल रहे, गली रहे पतरी, गाड़ी हो रहे नहीं पहुंची तो हम गली में उतरे पड़े। तो बीच गांव में एक जगह पड़ी रहे, ऐसी जैसे जो बच्चा खेले, ऐसे 18-20 छोटे छोटे बच्चा खेले। 17 तो भाई हम जैसे पहुंचे तो हमें देख के सब शांत हो गए। तो हम नहीं बोले बच्चा तो होशियार है। हमने जब गांव के जब इतने बच्चा समझदार हैं तो जो गांव के लोग कितने समझदार होंगे।
हम तो देवतन के गांव में आए गए, बच्चा इतने होशियार है। तो हमने ला बोले नमस्ते ही कर लेने, तुम्हारी इतनी इज्जत करी है तो हमने बच्चा लोग नमस्ते बोले ही नहीं, हमने लला नमस्ते बोले ही नहीं। ये तो कुछ ज्यादा ही होशियार मालूम पड़ रहे। हम लला नमस्ते, अब हमारे मुंह देख के बोले महाराज जी, हमने हाँ जी, भाजी गए भाजी गए, और जी तो बहुत गुलाम है, भाजी गए एक उठाड़ो रहेगा। हम लोग तुम ही ना, हम चलो पूरे गांव में एक नीको है तो हमने एक ही सही, और का हमने कम से कम एक तो है पूरे गांव में फूल अच्छो समझदार, हनी बचरा ही ना मां को नाम रोहित तो भाई नहीं आओ। हम लोग तुम तो अच्छे बच्चा हो, तुम तो ही ना हो यार, नहीं आओ। तो जो कई हम लल्ला ही ना, कई महाराज जी आए हमने आ जाओ, कहीं आए हमने आ जाओ, कहीं महाराज जी हमने यहाँ जी, बहुत फरार खूब सम्मान करो। हमने जी तो बहुत आगे है। मंच पर गए हम, जैसे मंच पर पहुंचे हम तो वैसे ही खसियाने गए। हमने ओ माता, अब जब हम कथा कहे आ रहे तो तुम्हारे लौआ हमसे तिल कर रहे, यानी हम तो 4-5 दिन के लिए आए, तो हम तो इनकी तिल बर्दाश्त क्यों कर लिए, लेकिन हमने तुम्हारे ऊपर आए हैं बुढ़ापो। तो जवाब दो, हम तो 4-5 दिन के लिए आए, हम तो इनकी तिल बर्दाश्त